हुए थे। जगदेव बाबू जैसे इंसान अगर हम लोगों के लिए जान दे सकते हैं तो जगदेव बाबू के लिए हम बारिश में आधा घंटा भीग नहीं सकते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है। जी जी जी। हमारे 90% शोषित वंचितों के नायक भारत के लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का आज शहादत दिवस है। और अभी मैं बिहार के रोहतास जिला के सासाराम के तिलौथू प्रखंड के जगदेव चौक के पास हूँ। और आज यहाँ पर जो है बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। और मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात समाज सेवी निशिकांत सिन्हा आए हुए थे। और यहाँ पर बारिश भी जबरदस्त हुई थी, लेकिन बारिश में भी लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर चल गए। लेकिन जैसे ही बारिश कम हुई उसके बाद फिर लोग आ गए और अपने वक्ता की बात सुनने लगे। हमारे साथ अभी प्रख्यात समाज सेवी निशिकांत सिन्हा है और तिलौथू के रहने वाले योगेंद्र कुशवाहा हैं। योगेंद्र कुशवाहा ही यहाँ के लोगों को एकत्रित करके इस सभा को संबोधित करने का काम कर रहे थे और बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस मना रहे थे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू चिरंजन। भारत के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस आप सभी लोगों ने धूमधाम से मनाया। क्या बाबू जगदेव प्रसाद के सिर्फ शहादत दिवस ही मनाया जा रहा है कि उनकी जो दिया हुआ विचार था उसको पालन भी करवाया जा रहा है? आज जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ वो एक बिहार के लेनिन या भारत के लेनिन ही नहीं थे, बल्कि वो देश और दुनिया की तमाम जितने भी महान व्यक्ति थे उनका गुण उनके अंदर मौजूद था। ठीक है ना। और आज हम वैसे नायक की बात कर रहे हैं जो दलित और शोषित के लिए अपना बलिदान दे दिए हैं। ठीक है ना। और जिसके लिए वो आगे आंदोलन किए थे उसी कारवां को आज हम लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हम चूक गए थे ये 50 सालों में। जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी वो हम लड़ नहीं पाए थे। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा युवा लोग हैं, हमारे युवा लोग भाई जो हैं वो जाग गए हैं और उन्हें भी ये पता चल गया कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो हमें तो अपना हिस्सा लेना ही है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो। आप देख रहे हैं कि डे बाई डे हर दिन अपना जो आरक्षण है दलित लोगों का, पिछड़ा लोगों का, ओबीसी लोगों का, वो कम कर दिया गया है। कहीं कहीं ऐसे भी जॉब निकलते हैं जहाँ पे सिर्फ जनरल का ही सीट होता है, अपना पिछड़ा या दलित लोगों का SC ST का सीट ही नहीं होता है। तो जो जितना हमें भागीदारी है उतनी बड़ी हमें हिस्सेदारी चाहिए, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल में एडमिशन का बात हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो। अगर SC सीट रिजर्व हो सकता है तो OBC या दूसरा सीट क्यों नहीं रिजर्व हो सकता है? आज सब दूसरे जाति के लोग केंद्र में मंत्री बन के जा रहे हैं जिनका 1% 2% आबादी है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बिखर गए हैं, तो उसको एक आज के टाइम में इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और इकट्ठा हो के हमें अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है और जो हमारी हिस्सेदारी है वो हमें लेने की ज़रूरत है। और क्या 90% लोग जागरूक हो चुके हैं आपके अनुसार? 90% तो अभी कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ ये तो इतना मैं ज़रूर श्योर हूँ कि 50% से ज़्यादा युवा लोग आज के टाइम में जाग गए हैं। और उन्हें भी ये चीज़ पता चल गया है कि जो हमारे पूर्वज हमारे लिए किए हैं और जो नारा देकर गए हैं कि मेहनत करेगा धोती वाला और राज करेगा टोपी वाला, वो नहीं चलेगा। तो वही जगदेव बाबू का जो नारा है कि धोती वाला इन ज़िंदगी भर मेहनत करेगा और स्वर्ण जाति के लोग राज करेंगे, वो तो नहीं होने देंगे। तो उसी के आज जो विचारधारा है जगदेव बाबू का, उसी को हम लोग आगे जीवित करेंगे और इसको हक लेके रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आए हुए थे तिलौथू में जब प्रोग्राम हो रहा था उस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होने लगी थी। उस वक्त के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसा माहौल था? नहीं, बारिश हो रही थी लेकिन बाधाएं तो देखिए आते रहती है। हमारा जहां एक तरफ हमारे जगदेव बाबू हर किसी के दिल दिमाग में बसे हुए हैं, तो बारिशें और धूप और ये गर्मी ये सब तो कोई मैटर नहीं करती है। और ना ही तो उस चीज़ को हम बता भी सकते हैं। हो सकता है कि मूसलाधार भी बारिश होती तो भी मैं आगे आके सभा को संबोधित करता और मैं अपना स्पीच देता, ताकि सभा जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो बैठे रहें, अपना संयम रखें। लेकिन फिर भी लोग खड़े होकर के सुन रहे थे, बारिश हो रही थी फिर भी लोग टिके हुए थे। जगदेव बाबू जैसे इंसान अगर हम लोगों के लिए जान दे सकते हैं तो जगदेव बाबू के लिए हम बारिश में आधा घंटा भीग नहीं सकते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है। जी जी जी। हमारे साथ योगेंद्र भैया हैं। आप इस प्रोग्राम को जो है आयोजन किए थे, यहाँ पर लोगों को बुलाए थे, लोग यहाँ पर आए और आप इतना धूमधाम से बाबू जगदेव प्रसाद का आज शहादत दिवस मनाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत आज खुश हैं अंदर से कि हमारे बिहार के आज के सबसे बड़े समाज सेवी और जगदेव प्रसाद और सम्राट अशोक के
खोई हुई विरासत को पुनः वापस करने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए, अपने सारे संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी निशिकांत भैया बिहार के कोने कोने में धूल फांकते चल रहे हैं। हम इनके मिशन में कदमों से कदम मिला करके चलेंगे। और आज थोड़ी सी दुर्भाग्य रही प्राकृतिक का रूप से कि बारिश हो गई, लेकिन हमारे वैसे श्रोता थे कि निशिकांत भैया का बात सुनना चाह रहे थे, चाहे वो इससे अधिक भी बारिश होती, लेकिन वो डटे रहते क्योंकि उनके दिल में जिज्ञासा थी और जगदेव बाबू के प्रति जुनून है उनके दिमागों में, इसलिए वो हर संभव इसको डट करके इनकी अंतिम बातों को सुन करके ही यहाँ से प्रस्थान करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, जो उनके जगदेव बाबू के साथ में जो लोग रहे हैं वो बोलते हैं कि उनको मालूम था कि आज मुझे गोली लगने वाला है, फिर भी वो जो है स्टेज पर गए थे और वहाँ पर लोगों को संबोधित किए थे। क्या ये बात सही है? ये सच्चाई है, तभी तो नायक शब्द का यूज किया है। उनके पहले नायक कोई ऐसे नहीं बन जाते हैं जिनको पता होता है कि हमारी हत्या होने वाली है। जैसे भगत सिंह का मैंने एग्जाम्पल दिया, सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल दिया, तो वो हर जो महान व्यक्ति थे वो सारे का गुण हमारे जगदेव बाबू में मौजूद था और वो अपने 90% लोगों का भागीदारी हिस्सेदारी के लिए ही वो लड़ाई किए हैं आज तक। देखिए, हमारा देश भले ही 1947 में आज़ाद हो गया है ब्रिटिश लोगों से, लेकिन जो आज के टाइम में वंचित और शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, हम लोग हैं, वो आज तक हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो उसी की लड़ाई हमें आगे जारी रखना है। आप गुजरात से बिहार में आए हैं और लोगों के बीच बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से आप पिछड़े समाजों को, पिछड़े हुए लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को अपने हक और अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे? हाँ, इसी के लिए वो छोटे छोटे अभियान की ज़रूरत है, छोटे छोटे सेमिनार की ज़रूरत है, उन्हें अपने पूर्वज के बारे में बताने की ज़रूरत है। हम लोगों ने क्या पाया और क्या खोया, पाने से ज़्यादा हमने खोया। 10% पाया है तो 90% हमने खोया है। तो जो चीज़ खोया है और जो चीज़ हमें पाना है उसके बारे में बताना है और इस लड़ाई को आगे अपने को अंजाम तक देना है। आगे की क्या तैयारी है आपकी क्या मिशन है आगे की? हमारी अभी यही है कि हर जिला में हम अपने दलित, शोषित, वंचित लोगों को जिस विचारधारा पे हमारे जगदेव बाबू काम करते थे उसी विचारधारा पे हम आगे काम करेंगे। और जो 90% का हमारा जो भागीदारी है, जो हमें हिस्सेदारी नहीं मिला है, उसी पे हमें लड़ाई करना है। चाहे वो सरकार से लड़ना हो, चाहे आंदोलन देना हो, चाहे सभा करना हो, चाहे रैली करना हो, वो सब कुछ हम करेंगे अपने हिस्सेदारी के लिए। बहुत लोग ये भी बोलेंगे बातों को सुन करके कि बहुत लोग इनके जैसे ऐसा आए, बोले, चले गए, आप भी आएंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी चले जाएंगे। वो ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं। जैसे जगदेव बाबू का ये नारा था कि चूँकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, किंतु इसकी धाराएं रुकेगी नहीं। तो लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हम भी आएंगे तो हम धाराएं को रुकने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, एकदम आगे बढ़ाते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना हक लेके रहेंगे। उन्होंने एक बात कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। हाँ, वही मैंने अभी जो जगदेव बाबू का नारा था वो हमने बताया था कि उन्होंने जब पार्टी अपना दलित शोषित लोगों का बना रहा था तो उन्होंने बोला था कि मैं जिस लड़ाई का बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वो लंबी और कठिन होगी, चूँकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ और इसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा, परंतु इसकी धाराएं रुकेगी नहीं और इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे और जीत हमारी, अंतर्गतवा हमारी होगी। लेकिन ये हमारा मतलब दुख की बात है, ये हम लोगों का, समाज का, दलित लोगों का, शोषित लोगों का ये दुर्भाग्य है कि आज हमें राज करने की वजह आज भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। तो वही हम लोगों को एक इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक भाइयों को मिलने की ज़रूरत है और हमें अपनी ताकत दिखा के हमें आने वाले समय में राज करने की ज़रूरत है, हमें अपना हक लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आज बाबू जगदेव प्रसाद की 50वां शहादत दिवस था और हम अभी बिहार के रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड में हैं। यहाँ उनके स्मारक के पास खड़े होकर के आप लोगों को दिखा रहे थे और आज से भी निशिकांत सिन्हा यहाँ पर आए हुए थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। बाकी आपको क्या कुछ करना है, आप अपना राय विचार जरूर दे सकते हैं। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।